MySQL का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे। MySQL बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। लास्ट वीडियो में आपको समझाया गया था कि इसका बेसिक क्या है, SQL होता क्या है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों MySQL की। MySQL थोड़ा सा मैं फॉन्ट इंक्रीज कर ले रहा हूँ आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बच्चों MySQL की। MySQL जब आप स्टार्ट करेंगे बच्चों, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से फ्रीली अवेलेबल है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, तो आप उस वेबसाइट पे जाके MySQL डाउनलोड कर सकते हैं। MySQL को जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे बच्चों, इस सॉफ्टवेयर को जब आप परफॉर्म करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो टास्क होता है बच्चों, दैट इज़ टू क्रिएट अ डेटाबेस। आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है डेटाबेस क्रिएट करना। आप जब MySQL प्रैक्टिकली करेंगे बच्चों तो आपको एक MySQL प्रॉम्प्ट मिलेगा। MySQL प्रॉम्प्ट में आपको बस लिखना है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। डेटाबेस का आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं बच्चों। तो ये इसका सिंटेक्स है बच्चों, ये सिंटेक्स है टू क्रिएट अ डेटाबेस। इसे अगर प्रैक्टिकली देखें बच्चों तो आपने MySQL ओपन किया, MySQL प्रॉम्प्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे सपोज हमने दे दिया Python 12, तो बच्चों आपने अपने डेटाबेस का नाम बना दिया है Python 12। आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड लिखा आया है। इसका मतलब यू हैव क्रिएटेड द डेटाबेस। अब आपको इस डेटाबेस Python 12 के अंदर आना है बच्चों। तो इसके लिए जो सिंटेक्स है, आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब आपको डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है उस डेटाबेस को आपको यूज़ करना है। कमिंग इनसाइड द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर आने के लिए आपको फिर से MySQL प्रॉम्प्ट पे लिखना पड़ेगा यूज़, और फिर आप उस डेटाबेस का नाम लिख दीजिए जिसे आपको यूज़ करना है। तो ये सिंटेक्स है बच्चों, टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड टू यूज़ इट। उस डेटाबेस के अंदर आपको आना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे यूज़, फिर आप डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। आपके डेटाबेस का नाम है Python 12। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया डेटाबेस चेंज, मतलब आप इस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। आप जब भी किसी डेटाबेस का यूज़ करते हैं उसमें अगर आपने उसे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अगर उसके अंदर ऑलरेडी कुछ टेबल्स क्रिएटेड है, तो उसके लिए भी बच्चों एक कमांड है, दैट इज़ शो टेबल्स। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मैंने जैसे ही शो टेबल्स लिखा तो यहाँ आ गया एम्प्टी सेट। दैट मीन्स अभी आपके डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं बनी है। आप अब इसमें टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आइए सीखते हैं। नेक्स्ट टास्क है टू क्रिएट अ रिलेशन। बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रिलेशन को हम टेबल ही बोलते हैं। टेबल दो चीज़ों से मिलकर बनता है बच्चों। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था रोज़, जिन्हें हम टपल्स भी बोलते हैं, और आपको मिलेंगे कॉलम्स, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं बच्चों। तो अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे, रिलेशन को क्रिएट करेंगे। इसके लिए फिर से आप
माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जाएंगे स्टूडेंट्स। माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आपको जो सिंटेक्स लिखना है दैट इज़ क्रिएट। बच्चों क्रिएट कमांड है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि वो एक DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, जिसकी हेल्प से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, और फिर आप टेबल का कुछ तो भी नाम दे सकते हैं, जैसे सपोज हमने नाम दे दिया स्टूडेंट। हम यहाँ सिंटेक्स लिखते हैं, एग्जाम्पल हम SQL में ही सॉल्व करेंगे, क्रिएट टेबल, और फिर यहाँ पर आप टेबल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट के नाम लिखने हैं। तो सपोज आपने एट्रीब्यूट 1 डाला, उसका आप डेटा टाइप डालेंगे। डेटा टाइप में आपको साइज़ मेंशन करना होगा, साइज़ ऑप्शनल होता है कई कई डेटा टाइप्स के लिए। फिर अगर आपको उस एट्रीब्यूट को कोई की असाइन करनी है, बच्चों लास्ट क्लास में आपको कीज़ का कंसेप्ट भी मैंने बताया था, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की। अगर आपको कोई की असाइन करनी है तो वो आप कर सकते हैं। वैसे ही फिर कॉमा डाल के आप इसमें नेक्स्ट एट्रीब्यूट बना सकते हैं, एट्रीब्यूट 2। फिर उसका आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर लें, उसका भी डेटा टाइप के साथ साइज़ मेंशन कर दें कि वो कितने मेमोरी ब्लॉक्स ऑक्यूपाई करेगा। अगर आपको कोई की स्पेसिफाई करनी है तो की स्पेसिफाई कर सकते हैं। की जगह बच्चों सही वर्ड होगा कंस्ट्रेंट्स। आप कोई भी कंस्ट्रेंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आप चाहे की लिखें चाहे कंस्ट्रेंट लिखें। आप ऐसे कितने भी एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नो लिमिट। तो जैसे ही आपके सारे एट्रीब्यूट, सारे कॉलम क्रिएट हो जाएं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ सेमीकोलन डालेंगे टू एंड द क्वेरी। चलिए ये तो आपका सिंटेक्स हो गया। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखें। आपने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का आपने नाम डाल दिया स्टूडेंट, आपने क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखा। सपोज सबसे पहला कॉलम है आपका रोल नंबर, रोल नंबर का आप डेटा टाइप मेंशन कर दीजिए। सपोज मैंने लिखा इंटीजर। अब इंट में साइज मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता है बच्चों, डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ इंट इज़ 11। आप साइज़ मेंशन नहीं करेंगे तो वो अपने आप 11 डिजिट्स तक के नंबर्स उठा सकता है। रोल नंबर का डेटा टाइप आपने इंट दे दिया। वैसे ही सपोज आपने एक और कॉलम लिया नेम, नेम में क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज़ आएंगी, कैरेक्टर्स आएंगे, तो आप इसका डेटा टाइप वेयर केयर दे सकते हैं। वेयर केयर में आपको साइज़ मेंशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। सपोज मैंने साइज़ मेंशन कर दिया 15, मतलब 15 कैरेक्टर्स, 15 अल्फ़ाबेट्स तक का नाम ये स्टोर कर सकता है। इसके अलावा सपोज आपने एक फील्ड, एक एट्रीब्यूट और लिया, सपोज एड्रेस। एड्रेस का डेटा टाइप भी आप वेयर केयर ही मेंशन करेंगे क्योंकि इसमें भी कैरेक्टर्स होते हैं। सपोज मैंने साइज दे दिया 20। आप मार्क्स ले सकते हैं जिसका डेटा टाइप फ्लोट हो सकता है क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आ सकती है। फ्लोट में आपको साइज़ जो मेंशन करनी पड़ेगी, सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 और कॉमा डाल के 2। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है जब आप कभी भी लिखते हैं, सपोज़ आपने लिखा फ्लोट और आगे ब्रैकेट में 5,2, तो ये जो आपने बच्चों 5 मेंशन किया है यहाँ पर, ये जो आपने 5 लिखा है बच्चों, ये 5 आपको बता रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, जबकि ये जो 2 है, ये 2 आपको बता रहा है डेसिमल प्लेस। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपके पास टोटल
5 डिजिट्स होंगी, जिसमें डेसिमल की जो प्लेस होगी वो ये होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, 5 डिजिट का नंबर होगा, डेसिमल से पहले 3 और डेसिमल के बाद 2। डेसिमल की प्लेस बता रहा है 2 और डेसिमल को मिलाकर कितने डिजिट्स होंगे वो है 5। तो इस तरीके से मेंशन किया जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने मार्क्स दे दिया। अब सपोज़ आप एक एट्रीब्यूट, एक फील्ड और बनाते हैं, क्लास। आपने क्लास बनाई, क्लास का डेटा टाइप भी आपने इंट ले लिया। सपोज़ आपने एक डेटा टाइप, एक फील्ड और बनाई, MOBNO, मोबाइल नंबर के लिए। इसका डेटा टाइप आपने लिखा बिग इंट। बिग इंट बच्चों बड़े इंटीजर्स, मतलब 11 डिजिट से भी बड़ा अगर आपको स्टोर करना है तो बिग इंट का यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, मतलब आपने एक टेबल क्रिएट कर लिया है। उस टेबल का नाम है स्टूडेंट, उसकी फील्ड्स हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मार्क्स, क्लास और मोबाइल नंबर। सबका आपने डेटा टाइप मेंशन कर दिया। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो होते हैं, इंट, बिग इंट, इनमें साइज़ मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है। साइज़ इनकी प्री डिफ़ाइन पहले से ही डिफ़ाइन होती है। जैसे इंट की डिफ़ॉल्ट साइज़ 11 है, बिग इंट की डिफ़ॉल्ट साइज़ 15 है, 15 डिजिट्स। वेयर केयर, फ्लोट, इन सब में आपको साइज़ मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे ही क्वेरी कंप्लीट होती है बच्चों, आखिरी में सेमीकोलन लगाया जाता है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे बच्चों, आपको लिखा मिलेगा क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, मतलब यू हैव क्रिएटेड अ टेबल स्टूडेंट, यू हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल स्टूडेंट। आपने इस टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है बच्चों। अब इसके आगे नेक्स्ट टास्क जो होगा वो होगा कि आप इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करें। टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल या रिलेशन में अगर आपको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो उसका भी एक सिंटेक्स है। MySQL प्रॉम्प्ट पे आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा इंसर्ट। बच्चों जैसे क्रिएट कमांड DDL का पार्ट होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है, वैसे ही इंसर्ट जो है वो DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है। बच्चों आपको जो क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू, और फिर आपको उस टेबल का नाम मेंशन करना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा वैल्यूज़। बच्चों MySQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, कैपिटल स्मॉल सब चल जाएगा। अब आपको उन्हीं एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। वैल्यू 1, वैल्यू 2, एंड सो ऑन। जितने एट्रीब्यूट्स आपने टेबल को क्रिएट करते समय मेंशन किए हैं उतनी ही वैल्यूज़ आप डालिए। जैसे ही आपकी क्वेरी हो जाती है बच्चों, सेमीकोलन डाल दीजिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। चलिए मैं क्रिएट करके बताता हूँ, इंसर्ट करके बताता हूँ। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट और फिर हम लिखेंगे वैल्यूज़। अब जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए हैं उसी ऑर्डर में आपको वैल्यूज़ भी डालनी है। जैसे सबसे पहला कॉलम है बच्चों रोल नंबर, आपने रोल नंबर डाला 1। नेम सपोज़ मैंने डाल दिया रमेश। एक चीज़ याद रखना है बच्चों कि अगर आप कोई वेर केयर स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो उसे आपको सिंगल इन्वर्टेड में रखना है बच्चों। याद रखिएगा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता, डायरेक्टली लिखा जाता है। पर अगर कोई न्यूमेरिक कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, वेर केयर है, डेट है, इन सबको सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखा जाता है। बच्चों नेम रमेश मैंने सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखा है। वैसे ही एड्रेस सपोज़ ये रहता है मान लीजिए रांची में, तो एड्रेस जो है वो भी हमने सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखा है। मार्क्स का डेटा टाइप फ्लोट है बच्चों, उसे इन्वर्टेड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 67.8। क्लास न्यूमेरिक डेटा टाइप है, उसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो।
फिर उसके बाद मोबाइल नंबर भी न्यूमेरिक है, आप डायरेक्टली में लिख सकते हो। जैसे ही आपके रिकॉर्ड्स एंटर हो जाए बच्चों, ब्रैकेट क्लोज, सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ आपने लिख ली हैं, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन और एंटर। बच्चों जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे लिखाएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया है। बच्चों आप इस तरीके से कितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो। फिर से सपोज मैं एक रिकॉर्ड आपको और इंसर्ट करके बताऊं, रोल नंबर 2, नाम अजय, lives in गोरखपुर, मार्क्स हैं 45.6, क्लास है 11 और कुछ तो भी इसका मोबाइल नंबर एट रैंडम में डाल देता हूँ। तो बच्चों आपने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। अब आप ऐसे कितने भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हो स्टूडेंट। रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाने के बाद अगर आपको टेबल को व्यू करना है स्टूडेंट्स, इंसर्ट होने के बाद अगला टास्क है टू व्यू द टेबल। अगर आपको टेबल को व्यू करना है तो व्यू के लिए MySQL प्रॉम्प्ट में आपको एक कमांड दी है सिलेक्ट के बाद अगर आपको पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले कराना है, तो आप एस्ट्रिक लिखेंगे, नहीं तो आप फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रॉम और फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा टेबल का नाम। टेबल के नाम के बाद अगर मान लीजिए कोई कंडीशन आपको फॉलो करनी है तो आप वेयर के बाद डालेंगे कंडीशन। तो बच्चों ये सिंटेक्स है टू व्यू द टेबल। इसे मैं प्रैक्टिकली अगर करके बताऊं तो सपोज आपने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल फ्रॉम और फिर टेबल का नाम अपन ने लिख दिया स्टूडेंट। तो बच्चों जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले हो गया है। जितने रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए थे वो सब यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले कराना है, एट्रीब्यूट डिस्प्ले कराना है, तो आप सिंपली सिलेक्ट के बाद उन कॉलम्स के नाम डाल सकते हैं। जैसे सपोज नेम कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब बच्चों आप देख सकते हैं कि अब जो डिस्प्ले होगा वो सिर्फ वही पर्टिकुलर कॉलम्स डिस्प्ले होंगे जो आपने सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में लिखे हैं। आप अगर चाहें तो कोई कंडीशन भी डाल सकते हैं, जैसे सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स कॉमा MOBNO फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट वेयर और आपने कंडीशन डाल दी वेयर सपोज क्लास इज इक्वल टू 12। तो बच्चों यहाँ पर सिलेक्ट के बाद ये 3 कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो आपका आउटपुट होगा, ये डिस्प्ले होंगे। फ्रॉम के बाद आता है बच्चों टेबल का नाम, जिस टेबल से आपको ये कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं, और वेयर के बाद आती है कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड्स ही डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हैं बच्चों नेम मार्क्स मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो गया है स्टूडेंट टेबल से, जहाँ पर क्लास 12th है। जैसे हमने रमेश लिया था जो कि क्लास 12th का था, तो उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। स्टूडेंट्स यहाँ मैं वीडियो रोक रहा हूँ।